सच को जान का खतरा। नमस्कार, मैं अलका सिंह, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। इल्जाम चाहे जो लगाओ, हम सच कहने के आदी हैं। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। और पत्रकार सच का पुजारी है। वो सच आप तक पहुंचाने के लिए हर दिन झूठ से लड़ता है, हजारों खतरे मोल लेता है। सत्ता, प्रशासन, अपराधी हर किसी के निशाने पर होता है, लेकिन सच का जुनून ऐसा होता है कि वो सच के लिए किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार रहता है। समाज में हो रहे गलत कामों को शासन और प्रशासन के सामने लाता है, गरीबों के हक की आवाज उठाता है। समाज के हित के लिए जब वो माफियाओं के काले कारनामों को अपनी निर्भीक पत्रकारिता से उजागर करता है तो उसका दुश्मन पूरा जमाना हो जाता है। जब सरकारी नीतियों की आलोचना करता है तो वो सरकार का दुश्मन बन जाता है। जब वो किसी घोटाले का उजागर करता है तो शासन और सत्ता दोनों से बैर लेता है। आंदोलन की खबर दिखाता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी एक पत्रकार अपनी जान हथेली पर लेकर सच की को दुनिया के सामने लाता है और कभी कभी इस काम में उसकी जान भी चली जाती है। कभी सच दिखाने के लिए इनाम के तौर पर उसे जेल भेज दिया जाता है और कभी उसके परिवार को धमकी मिलती है, लेकिन पत्रकार फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर खबर लिखता है और दिखाता है। आज पत्रकारों के साथ अगर हम सरकार के खिलाफ खबर दिखाते हैं तो पत्रकार को जेल में डाल दिया जाता है। माफिया के खिलाफ खबर दिखाते हैं तो माफिया जान से मारने की धमकी देता है और कभी कभी पत्रकारों की जान चली जाती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनमें डॉक्टर अवधेश शुक्ला, अध्यक्ष पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से लाइव इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु मिश्रा, संयोजक पत्रकार एसोसिएशन लाइव जुड़ चुके हैं। सीबू खान, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय मीडिया महासंघ, नई दिल्ली से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पत्रकारों के साथ वर्तमान समय में जो हो रहा है शासन की तरफ से या फिर पत्रकारों के सामने वर्तमान स्थिति में जो खतरे हैं, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अवधेश शुक्ला जी, आपके पास आते हैं। वर्तमान स्थिति में पत्रकार अगर आंदोलन की खबर दिखाता है तो उसके ऊपर सरकार या शासन की तरफ से कई तरीके के मुकदमे डालकर उसे जेल में डाल दिया जाता है। क्या कुछ कहना है आपका इस मुद्दे पर? पत्रकार अपने कर्तव्य को सही तरीके से करे और जब ये खबर हम दिखाएं तो खबर भी तथ्यात्मक हो। कोई उत्पीड़न उसका होता है जो किसी इंटेंशन से कार्य करता है। पार्टी बन के पत्रकारिता करने से हमको दिक्कतें आएंगी, निष्पक्ष खबरें दिखाएं। हाँ, अगर उसके बाद भी कोई प्रताड़ित करने प्रयास करे तो पत्रकार संगठन जो है एक साथ उससे सहयोग करें, खड़े होकर के उसके साथ उसके हर उसका सहयोग करें, तभी पत्रकारिता सही हो पाएगी। और आज तो हालत इतनी खराब हो गई है कि अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई है। पर खबर दिखाने में भी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। जैसे ये वर्तमान सरकार जो है, इसकी हम निंदा नहीं करते, लेकिन पत्रकारों के साथ कोई भी आज तक इन्होंने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, कभी कोई इनके हित का कार्य दिखने नहीं आया। केवल इनको खबरें चाहिए, खबरें हम लोग दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर माफिया या अराजक तो हमको उत्पीड़ित करते हैं तो हमारे साथ खड़े नहीं होते। हमारे खिलाफ कोई भी एप्लीकेशन मिल जाती है इनको तो मुकदमा तुरंत लिख देंगे और जेल भेज देंगे। लेकिन हमको भी संगठित होकर काम करना चाहिए, तथ्यात्मक खबरों दिखाना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए। सुधांशु जी, आप भी पत्रकारिता लाइन से जुड़े हुए हैं, पत्रकार एसोसिएशन के संयोजक हैं। वर्तमान समय में पत्रकारों के सामने किस तरीके की चुनौतियां हैं? क्योंकि अगर हम कोई खबर दिखाते हैं, आंदोलन की खबर का कवरेज करते हैं तो पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। अगर माफिया के खिलाफ हम खबर दिखाते हैं तो माफिया की तरफ से जान से मारने की धमकी मिलती है। बहुत सारे हमारे साथी पत्रकार जो है उनको अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा है। तो क्या कुछ कहेंगे वर्तमान स्थिति को लेकर आप? मैं कहना चाहूंगा कि पत्रकार चुनौतियों से घिरा हर वक्त होता है। सरकार कोई भी रही हो, लेकिन पत्रकारों की सुरक्षा के लिए किसी ने नहीं सोचा। और जहां तक अपराधियों की जो कृत्य हम लोग उजागर करते हैं, देखिए जो लकड़ी माफिया हैं,
और जो अवैध शराब माफिया हैं, सबसे ज्यादा खतरा पत्रकारों को इनसे रहता है, क्योंकि ये व्यवसाय में बहुत पैसा है और ये पुलिस को भी अच्छी खासी रकम देते हैं, पुलिस के साथ गांठ बनाए रखते हैं। और जब पत्रकार इनकी खबर दिखाता है और पत्रकार के ऊपर कोई प्रताड़ित करने वाली कार्रवाई होती है इन लोगों के द्वारा, पत्रकारों को घेरा जाता है, धमकियां मिलती हैं, फोन आते हैं विभिन्न तरीके के, आप चुप रहिए, समाचार मत प्रकाशित करिए। और जब पुलिस के पास पत्रकार जाता है तो पुलिस सुनवाई केवल इसलिए नहीं करती है क्योंकि एक मोटा हिस्सा पुलिस को दिया जा रहा होता है इन लोगों की तरफ से। तो पुलिस अगर कार्रवाई ठीक से करे, और जहां तक अभी मैं सुन रहा था कि कोई कह रहा था कि पार्टी बन के पत्रकार का जो खबर पेश करते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, हर जगह व्यवसाय कोई भी हो, कुछ उसमें अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो ठीक है अगर कुछ पत्रकार हैं, अगर किसी पार्टी बन के काम करें, लेकिन जो एक मुख्य धारा में शामिल जो पत्रकार होता है वो कभी भी सोचता है कि पार्टी बन के कार्य किया जाए, निष्पक्षता से अपना कार्य करता है। लेकिन कब होता है जब उस निष्पक्षता से कार्य करने का फल उसको ये मिलता है कि उसकी धमकी मिलती है, हत्या हो जाती है, जैसे कि प्रतापगढ़ में हमारे भाई की हत्या हुई, जो बहुत ही दर्दनाक है। तो अगर पुलिस और खासकर अगर सरकार चाहे और ये सरकार निर्देश दे कि हर जो छोटी मोटी समस्या लेके पत्रकार आता है, अगर कोई इस तरह की समस्या लेके आता है कि धमकी मिल रही है, तो भी आप कम से कम उस पर कठोर कार्रवाई करें जाए। लेकिन दरअसल पत्रकार केवल अकेला ही नहीं होता है, उसके परिजन भी उसके साथ होते हैं। और कभी कभार ये होता है कि उसके परिवार वालों को धमकाया जाता है कि आप अपने बेटे को रोकिए, आप अपने भतीजे को रोकिए, तो उन पर भी दबाव डाला जाता है, उन पर भी बहुत से ऐसी बातें होती हैं जो पत्रकार सहन नहीं कर सकता। और यही सब शिकायतें जब पुलिस के पास पहुंचती हैं तो पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। जी सीबू खान जी, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं मीडिया महासंघ नई दिल्ली के, आपको क्या लगता है आज के 10 साल पहले मीडिया की हालात क्या थे और आज के समय में मीडिया के क्या हालात हैं? पत्रकारों के साथ जो व्यवहार वर्तमान समय में किया जा रहा है, इसको आप कहां तक उचित मानते हैं? अलका जी, जैसा कि आपने अभी बहुत अच्छा इंट्रो अपना शुरुआत किया था, जिसमें आपने बताया कि यदि एक पत्रकार यदि शासन और प्रशासन के खिलाफ अपनी बात दिखाता है या खबर के माध्यम से उठाता है, तो शासन प्रशासन उसको मुकदमेबाजी तमाम तरीके की या तमाम प्रकार से मुकदमेबाजी में उसे लिप्त कर देते हैं। यदि माफियाओं का सिंडिकेट पर अगर सवाल उठाया जाता है तो माफिया कहीं न कहीं प्रताड़ित करते हैं, यहाँ तक कि हमारे पत्रकार साथियों को अपने जान तक से भी हाथ धोना पड़ता है। अभी डॉक्टर अवधेश जी और सुधांशु जी ने भी जमीनी स्तर की पत्रकारिता के विषय में बहुत अच्छी अपनी बात रखी है। लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा है कि पिछले 10 सालों में पत्रकार एवं पत्रकारिता जगत की स्थिति क्या रही है, तो बताना चाहूंगा लोकमंच के दर्शकों को कि फिलहाल 1990 से अगर हम पीछे जाते हैं तो देश में पत्रकारिता एवं पत्रकारों का बेहद ही तरीके से उत्पीड़न हुआ है। 1990 के बाद से पत्रकारों की स्थिति का हाल और पहले की स्थिति के हाल का आप उठा के कभी भी उस चीज का कंपैरिजन किया जाए तो जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बहुजन समाज की सरकार रही हो, या वर्तमान की योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार रही हो, पत्रकार उत्पीड़न हमेशा से ही पूरी तरीके से पीड़ित हुआ है और अपनी जान माल से भी खोया है। जैसा कि अभी सुधांशु जी ने बात बताई कि किस तरीके से पत्रकार जमीन स्तर पे वर्क करता है और उसको मुकदमे लगाए जाते हैं, तो ये वास्तविकता एक बड़ी बात है कि पत्रकार संगठनों का कहीं न कहीं एकजुट न होना, ये हमारी सबसे बड़ी विफलता है। पत्रकार संगठनों में इतने गुटबाजियां तैयार हो जाती हैं कि उन्हें सिर्फ अपनों से ही लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, अभी वर्तमान में प्रतापगढ़ के हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी थे सुलभ श्रीवास्तव जी, जिनकी सिंडिकेट माफियाओं ने या कहें तो शराब माफियाओं ने उनकी हत्या कर दी है, लेकिन प्रशासन कहीं न कहीं उसको अभी भी एक दुर्घटना बता रही है। ऐसे में हमारे जो उत्तर प्रदेश से या एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट की जो बॉडीज चल रही हैं, कहीं न कहीं उसको भी अभी भी प्रशासनिक अमले के साथ ही जोड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली स्तर से चलने वाली पत्रकार संगठनों ने इस चीज में तमाम तरीके से एतराज जताया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बैठे संगठन के लोगों ने और नुमाइंदों ने फिलहाल इस मामले में सिर्फ ज्ञापन देने के सिवाय कोई बड़ी जांच की या अपने ही संगठन के माध्यम से जांच करने की बात नहीं उठाई है। ये वास्तविकता एक दुख विषय है। और पत्रकारिता स्थिति में फिर से बात करें तो 2013 से आप सभी को याद होगा
उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के एक मंत्री पर शाहजहांपुर का मामला जी, आप बिल्कुल। सभी के नॉलेज में जहन पे होगा। हाँ जब जी, से मामला जिंदा चला जला है, दिया ये गया था मामला पत्रकार आज को तक- 2015 बात में फिर से जोगेंद्र सिंह को जिंदा जला दिया गया था और इस मामले में 1 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अलका जी, सबसे बड़ी बात, शर्म की बात यह है कि 10 सालों में पत्रकार के ऊपर जितने भी मामले आए हैं, आज तक उन मामलों में क्लीन चिट यानी मामला पूरी तरीके से सुलझाया नहीं गया है। सिर्फ और सिर्फ गुत्थियां बना करके, दबाव दे करके घर परिवार वालों से बयान बदला दिया जाता है। जोगिंदर का मामला किसी से छुपा नहीं। उसके भाई ने बाद में आकर के प्रेस के सामने उन्होंने अपनी पीसी में ये बात कही कि नहीं, एक उन्होंने सुसाइड की थी। तो ये क्या वास्तविकता, क्या हमारे हजम होने वाली बातें हैं? नहीं है, कतई नहीं है। 1 साल बाद एक परिवार, पहले परिवार कहता है, 1 साल तक कहता रहता है कि पत्रकार की हत्या होती है और बाद में एक परिवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है पत्रकार ने आत्महत्या की है। ये कहीं ना कहीं सिस्टम की तरफ उंगली दिखाता है, क्योंकि जब परिवार को कहीं से न्याय नहीं मिला होगा, हो सकता है, मानने वाली बात है कि 1 साल तक एक परिवार कहता है कि उसके परिवार के सदस्य की हत्या हुई है, उसके बाद उसे ये कहना पड़ता है कि उसके परिवार के सदस्य ने आत्महत्या की है। आपको क्या लगता है कि शाहजहांपुर की जो घटना है और प्रतापगढ़ की जो घटना है, इसका आपस में क्या संबंध है? क्या वाकई पत्रकार सिर्फ सच दिखाने का खामियाजा भुगतता है? अलका जी, 2 बातें हैं। आपने 2 चीज पूछी है कि पहले 1 साल तक मामला चला और उसके बाद 1 साल के बाद उसके परिजन ने अपना बयान या स्टेटमेंट चेंज करा है। उसमें 2 बातें साफ स्पष्ट हो रही। कहीं न कहीं 1 साल के बाद शुरुआती दौर से हो हल्ला मचाने वाले तमाम पत्रकार साथी, पत्रकार संगठन आते हैं, लेकिन जैसे ही दिन का दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना गुजरता है, तो हम कहीं न कहीं हम भी अपने आप को शामिल करते हैं। कहीं न कहीं हम साथ देना छोड़ देते हैं। वर्तमान की स्थिति में हालात ये बन जाते हैं कि जो पत्रकार का परिवार होता है, उसे तमाम तरीके की, चाहे वो पुलिसिया यातना झेलनी पड़ती है, चाहे शासन का दबाव झेलना पड़ता है। तो वाकई में कहीं न कहीं जोगिंदर के मामले में या अन्य तमाम पत्रकारों के मामले में निश्चय ही ये बात हुई है। और देश में जब तक पत्रकार सुरक्षित नहीं होगा, पहले तो पत्रकार संगठन को एकजुट होना पड़ेगा। दूसरी चीज, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि पूरी तरीके से एक, कहते नहीं है जिस तरीके हाथी की दांत दिखावे के होते हैं, पूरी तरीके से सफेद हाथी घोषित हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जब तक पत्रकार कोई भी एजुकेशन डिग्री लेकर के नहीं आता, रजिस्टर्ड होकर नहीं आता है, तब तक उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपना सदस्य नहीं मानती है, वकालतनामा नहीं मिलता है। यदि सरकार ऐसे कोई नियम कानून दायरे नहीं बढ़ाएगी, जब तक पत्रकार को कोई पत्रकार नहीं मानने वाला है, आए दिन पत्रकारों के साथ ऐसी तमाम बातें होती रहेंगी। वहीं दूसरी बात, अगर पत्रकार सुरक्षा कानून प्रदेश में या पूरे समूचे देश में नहीं लागू होगा, आए दिन हम पत्रकार का, आज सुलभ श्रीवास्तव जैसे तमाम साथी की हत्या हुई है, कल आए दिन किसी न किसी पत्रकार का फिर से शिकार होना निश्चित है। बिल्कुल। शिबू जी ने जो कहा, अवधेश जी आपने सुना, अवधेश शुक्ला जी जिस तरीके से ये उन्होंने मुद्दा उठाया कि पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से, चाहे प्रेस काउंसिल की तरफ से, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बात नहीं की जाती है। पत्रकारों के मुद्दे पर पत्रकार ही अक्सर चुप नजर आते हैं। 1 महीने 2 महीने मुद्दा चलता है, अक्सर अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों के लिए खबर निकाल कर लाने वाले पत्रकार अपने ही मुद्दे पर अपने ही सहयोगियों का साथ नहीं देते हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है? इसमें क्या है कि सारे पत्रकारों को चाहिए, किसी भी पत्रकार के उत्पीड़न में उसके साथ खड़े होकर के उसका मनोबल बढ़ावें, उसका सहयोग करें, तभी पत्रकार अपने निष्पक्ष रूप से काम कर पाएगा। दूसरी बात रही आर्थिक समस्या पत्रकारों को है, उनको गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे एक मानदेय, निश्चित मानदेय देना शुरू करे। जैसे शिक्षकों को देने की बात हो रही थी, उससे अगर उनको मानदेय दे और जो पत्रकार जिनको जान खतरा बताएं, अगर उनको, उनके खिलाफ उनको सत्र लाइसेंस जारी करे, ये जिलाधिकारी जारी करे, अप्लाई करे और लाइसेंस जारी हो, जिससे अपनी सुरक्षा खुद कर सके। उनको रिपोर्टिंग के लिए रात में, अंधेरे में, दिन में अकेले निकलना पड़ता है, तो कम से कम अपनी सुरक्षा तो कर सके, इसीलिए सत्र लाइसेंस बहुत आवश्यक है उनको। और उनके आर्थिक सहयोग के लिए सरकार उनको। अवधेश शुक्ला जी, लेकिन ये मुद्दे उठाएगा कौन? पत्रकारों की ये बात कौन करेगा? पत्रकार तो पूरे समाज की बात करता है, सरकार की बात करता है, लेकिन पत्रकारों के हक की आवाज कौन उठाएगा?
कितनी बार इसकी मांग हमने प्रेस काउंसिल की तरफ से ये बात उठाई गई, इसकी कितनी बार पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से ये बात उठाई गई। इसकी मांग हमने अभी इनके स्वरूप श्रीवास्तव के बाद ही ज्ञापन बना करके हमने जिलाधिकारी माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भिजवाया था। उसमें मांग की गई है कि सारे पत्रकारों का 5 लाख का कम से कम बीमा हो और सबको जो भी इच्छुक हो उनको सब लाइसेंस जारी किए जाएं और उनकी सुरक्षा का पर विशेष ध्यान दिए जाए और थानों पे जहाँ भी उनको उत्पीड़न होता है वो जाए, उनकी सुनी जाए, उनका पहले वहाँ का अधिकारी उनकी पहले समस्या सॉल्व करे, तब फिर कोई काम करे। पहले उनकी FIR लिखी जाए पत्रकारों की, तब फिर जांच करते रहे। नहीं पहले पत्रकार के खिलाफ अगर कोई शिकायत मिलती है पहले मुकदमा लिख देते हैं और सीधे बंद कर देते हैं। ये देखने में आया कि 1-2 बार जहाँ हमको सूचना मिली हमारे यहाँ, हमने खुद बात की अधिकारी से वहाँ के और फिर यहाँ पुलिस अधीक्षक से बात की, उससे कोई कार्रवाई हुई है। कुछ यहाँ जो थानाध्यक्ष हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और लेकिन सर बलिया में जो पत्रकार मारा गया था उस सरकार की तरफ से मुआवजा भी ऐलान किया गया था, मुआवजे का भी, लेकिन अभी तक परिवार का कहना है उन्हें मुआवजा नहीं मिला। इस मामले में भी आगे कुछ अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जाता, कहाँ पीछे रह जाती है? या फिर ये कहें कि जो पत्रकार पूरी दुनिया की आवाज उठाता है उसके खुद की आवाज जो है अपने ही विभाग में दबकर रह जाती है। हमारे सुल्तानपुर में भी एक करुण मिश्रा पत्रकार थे, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। वो अपने कार्यालय जा रहे थे अम्बेडकर नगर, जहाँ संदेश टाइम्स के अखबार संदेश के थे पत्रकार, उसमें भी मांग की गई थी और शासन से 15 लाख मिलने की बात हुई। एक ये काशीराम कॉलोनी में एक आवास जिलाधिकारी तत्कालीन जो थे उन्होंने दिया, उनकी पत्नी और जो बच्चे रह रहे हैं, लेकिन उनको आर्थिक जो मिलना था वो प्रदेश से नहीं मिल पाया। इसके लिए हम लोगों ने जी बोला। अवधेश जी, आपने कहा कि पत्रकारों के मुद्दे को उठाना चाहिए। सुधांशु मिश्रा, नवीन कुमार एक बड़े संस्था से पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, उनके साथ पुलिस वालों ने मारपीट की लेकिन उनकी अपनी ही संस्था ने साथ नहीं दिया। ऐसे एक खबर बिजनौर से थी जहां स्थानीय पत्रकारों ने मुद्दा उठाया था वाल्मीकि समाज के लोगों का, जिन्हें पानी नहीं पीने दिया जा रहा था। तो उस खबर को दिखाने के बाद बिजनौर के पत्रकारों पर पुलिस की तरफ से FIR दर्ज कर लिया गया था। ये मामला काफ़ी तूल पकड़ता है, इसमें कई लोग दोषी भी होते हैं, लेकिन बाद में ये कह के प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कहा जाता है कि जो पत्रकार है वो प्रिंट मीडिया का है, उसे वीडियो नहीं बनाया, वीडियो जर्नलिस्ट नहीं है। ये किस तरीके का बेतुका बयान जो है प्रशासन की तरफ से दे दिया जाता है? क्या प्रशासन को लगता है कि पत्रकार के पास वो ताकत नहीं है जो उसकी कलम में ताकत है, जो पूरे समाज से लड़कर खबरें दिखाता है, अपनी जान जोखिम में डालकर खबरें दिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता? प्रशासन का जो ये बयान था, कहीं ना कहीं ये नहीं नजर आता कि पत्रकार का या सच का दम जो है वो घुट रहा है अब धीरे धीरे। बिल्कुल आपने सही कहा कि दम घुट रहा है। हम लोग उस माहौल में पत्रकारिता कर रहे हैं और लेकिन चूंकि कुछ काम करना है, पत्रकारिता चुना है पेशा, तो उसको ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं। आपको बता दूं कि हर जिले में एक स्थायी कमेटी होती है जो DM की अध्यक्षता है, इसमें SP मौजूद होता है, एक बैठक होती है, महीने में एक बार उसकी बैठक होनी चाहिए। लेकिन काफी महीने बीत जाते हैं, बैठक नहीं होती है। उसमें जो बातें कही जाती हैं, जो जिला प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया जाता है, उन आश्वासनों को भी पूरा नहीं किया जाता है।
बताया जाता है कि पत्रकार, जैसे कि जो हमारे साथी ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, बाद में सूचित किया जाता है, जबकि स्थायी कमेटी होती है उसमें ये प्रपोजल बहुत पहले हम लोग रख चुके हैं कि अगर किसी पत्रकार पर कोई आरोप है, अगर उस पर मुकदमा दर्ज करने की बात है तो पहले स्थायी कमेटी में उसमें आना चाहिए। जो स्थायी कमेटी के जो लोग हैं उसकी जांच करेंगे, उसमें चूंकि डीएमएसपी भी होते हैं, और अगर जांच में दोषी पाया जाएगा पत्रकार, उसके बाद उस पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि कोई भी बड़े संस्थान के जो लोग हैं वो अपने जो मैन रखते हैं, अपने जो पत्रकार रखते हैं, उसमें 3 या 4 लोगों को तो ऑथराइज करते हैं। बाकी जो लोकल स्तर पर जो व्यक्ति होता है वो कई कस्बों में अपने रिपोर्टर बना लेता है, यहाँ तक कि गांव में रिपोर्टर बना लेता है, उनको पत्रकार की पदवी दे दी जाती है। वो खुद अपने को पत्रकार भी समझने लगता है। जो पुलिस चौकी होती है, थाने होते हैं, उससे संपर्क रखता है। लेकिन जब भी वो पत्रकार फंसता है कभी मामले में, तो ऐसे में संस्थान का, क्योंकि वो है ही नहीं, और जो जिसने रखा है वहां जिस संस्थान के चीफ ने, तो वो भी मना कर देता है कि साहब हमारे यहाँ की काम ही नहीं करते हैं। तो ये इससे बड़ी दुविधापूर्ण हो जाती है। ऐसे में पत्रकार का शोषण हो जाता है। जबकि आपको बता दूं कि जिला स्तर पर जो पत्रकार एक नियुक्त होता है किसी संस्थान का, पूरे जिले को वो कवर नहीं कर सकता है। जो समाज होते हैं, जिसके अपने रखे होते हैं, वही सहयोग करते हैं। तो ये स्थिति काफी गंभीर है और दम घोटू माहौल, जैसे आपने कहा, बिल्कुल उसी माहौल में जी रहे हैं। न तो उतना पैसा मिल रहा हम लोगों को। प्रेस क्लब की बात की जा रही है, कई सरकारें आई चली गई, लेकिन कई जिलों में प्रेस क्लब नहीं है। हम लोग को बैठने का स्थान नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं हम लोग चाय की दुकान पे या कहीं कैंटीन में बैठ के अपना काम करते हैं, वहां पर हम लोग गुफ्तगू करते हैं। अगर कोई हम लोगों को बैठक अगर करनी होती है तो हम लोग अपने किसी धर्मशाला में या किसी होटल में जाकर बैठक करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग की स्थिति बहुत दयनीय है और ये सरकार केवल ये लालीपाप थमाती रहती है। अभी आपने जो कोरोना काल में जो पत्रकार डेथ हुए, आपने उसका जब फॉर्मेट देखा होगा सहायता राशि का, उसको पत्रकार किस तरह पूरा करेंगे, उसके फर्जन, ये भी बड़ा एक चिंता का विषय है। शिबू जी, जिस तरीके से पत्रकार मिर्जापुर में एक पत्रकार ने मिड डे मील योजना में घोटाले की बात सामने लाई थी और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया था। अगर एनआरसी सीए की बात करें, इस दौरान भी प्रदेश में बहुत सारे पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए, जबकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत हर किसी को ये स्वतंत्रता है कि वो सरकार की आलोचनाएं करे, सरकार की नीतियों की आलोचनाएं करे। लेकिन ऐसा क्या है कि ऐसा क्यों है जो सरकारें इतना डरती हैं अपनी आलोचनाओं को लेकर, और खासकर पत्रकार के ऊपर सीधे मुकदमे क्यों दर्ज किए जाते हैं? अगर पत्रकार कोई गलती करता है, अगर वो गलत खबर चलाता है, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके थ्रू जाके शिकायत दर्ज की जा सकती है, संपादक से शिकायत दर्ज की जा सकती है। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी की थी कि पत्रकार कभी कभी अगर किसी खबर का इन्वेस्टिगेशन करता है तो कभी कभी उत्साह में कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन ये उसके स्पीच ऑफ फ्रीडम का अधिकार है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन अब ये चलन बढ़ा है कि अगर सरकार के विरोध में आप कुछ लिखते हैं तो आपके ऊपर तुरंत एफआईआर हो जाएगा। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? हाँ अलका जी, जैसा कि आपने इससे पहले 2 बातें रखी थी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन रेज किया। एक तो ये मिर्जापुर में एमडीएम वाले मामले को अभी आप करंट टाइम में पूछा, और दूसरी चीज आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, पत्रकार वो शख्स होता है या उस चीज का नाम है जो दूसरों की समस्या या समस्याओं के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है। लेकिन जब उसकी समस्या आन बनती है तो हमारा व्यवस्थापक मंडल ही कतराने लग जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही पे है कि जैसे प्रिंट मीडिया की मैं बात करूंगा, पहले प्रिंट मीडिया को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला बड़े स्तर पे है, फिर मंझोले स्तर पे है, फिर छोटे स्तर पे है। ये मानसिकता बहुत बुरी है क्योंकि आरएनआई ही सबको गवर्न करता है, चाहे वो बड़ा संस्थान हो या बिल्कुल छोटा से छोटा संस्थान हो। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो हमारा प्रसार मंडल होता है या हर चीज के लिए दबाव तो बनाता है। सुधांशु जी ने एक बात बताई कि जिला ब्यूरो एक नॉमिनेट होता है, लेकिन जिला कभी एक आदमी नहीं मैनेज कर सकता है। चीज आप समझती हैं बहुत अच्छे तरीके से, पत्रकार आप भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज समस्या है कि ऑलरेडी लिखा पढ़ी में मसले नहीं जा पाते हैं और बाद में समस्या आन जब पड़ती है तो प्रबंधन मंडल ही हाथ उठाता है। जिसका जीता जागता उदाहरण ये था कि जब 19 जून को कानपुर के शुभम मधुरी त्रिपाठी की हत्या उन्नाव में हुई थी, आपको याद होगा, उन्नाव हत्या में सबका क्लैरिफिकेशन आना शुरू हो गया तो ये पत्रकार ही नहीं है, सूचना विभाग में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तमाम ऐसी बातें आई जो एक वाकई में घोर निंदनीय कृत्य था और ये कथन था। बाद में हालांकि मैंने जो उनके संपादक थे उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया था, हमारे पत्रकार। तो ऐसी बहुत सारी घटना है। अभी
फतेहपुर जनपद की मैं बात करूंगा, वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय सिंह भदौरिया जी, जिन्होंने कम्युनिटी किचन चलाए जाने पर एक दंपत्ति जो देख नहीं सकते थे, उन्होंने अपनी पीड़ा अजय सिंह भदौरिया जी के सामने रखी। उन्होंने सिर्फ उनकी बातों को उठा करके ट्वीट कर दिया था प्रशासन के लिए। इतना करना उनके ऊपर कहर साबित हो गया। जिला प्रशासन ने, डीएम ने इंटरेस्ट लेकर के मुकदमा लिखवाने का काम किया। अब इससे बड़ी घोर निंदा तो और प्रशासन या इस सरकार के शासन के लिए तो हो ही नहीं सकती है। दूसरी बात, आपने बात कही कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या कर रही है। मैंने अभी अपने पहले फर्स्ट जब आप चला रही थी चरण में, तो उसमें भी मैंने बात कही थी, हम सब पत्रकार, यहाँ तक कि पत्रकार संगठनों को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो आज की डेट में कार्रवाई है या उसकी करतूतें हैं, उसके खिलाफ होना पड़ेगा। क्योंकि पीसीआई जो चल रही है, जो पत्रकार या जो अखबार के मालिक है, जब वो लेवी पे करते हैं, उसी के खर्चे पर पूरी तरीके से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया चलती है। उनके सदस्य जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। इसके सिवा पत्रकार हित में, पत्रकार जगत के लिए कभी भी 1% भी उनकी सोच कभी भी उत्थान के लिए नहीं होती है। हम सब पत्रकार संगठन, क्योंकि हमारे सहयोगी साथी भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी यही निवेदन करेंगे, सिर्फ ज्ञापन देने में और अपनी बात को सोशल मीडिया लिखने में सर कुछ नहीं होने वाला है। हम सबको ऑन ट्रैक, ऑन रोड उतरना पड़ेगा। किसानों का मुद्दा देश से छुपा नहीं है, सामने चल रहा है। किसान मौजूद है रोड पे, तो क्या पत्रकारों की संख्या तो विधायक सांसदों से ज्यादा है सर। विधायक सांसद की भी संख्या बिल्कुल शिवू जी, पत्रकारों की संख्या विधायक और सांसदों से ज्यादा है, और कलम की ताकत अपने आप में सत्ता से लड़ने की भी ताकत रखती है। समय बहुत कम है, तो आप ब्रीफ में अपनी अपनी बातें कहिएगा। पत्रकार को अपने आप को बचाने के लिए या फिर पत्रकारिता को बचाने के लिए क्या क्या करना होगा, क्योंकि सामने सत्ता है, प्रशासन है, माफिया है, इन सबसे लड़ने के लिए पत्रकारों को क्या करना होगा, अपनी जान की सुरक्षा के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले अवधेश जी, आप अपनी बात थोड़े से शब्दों में पूरी कीजिएगा, क्योंकि समय की कमी है। बिल्कुल अलका जी, मैं बात सबसे पहले प्रेस स्वतंत्रता में भारत की स्थिति में बस बताना चाहूंगा, उससे आगे सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जनता भी जान जाएगी, पत्रकार भी जो इससे पूरी तरीके से अभी छुपे हुए हैं या नहीं जान पा रहे हैं, वो भी जान पाएंगे। दुनिया में भारत के प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति वाकई में दिन का दिन गिर रही है। 2009 में प्रेस फ्रीडम की अगर इंडेक्स रिपोर्ट देखे तो भारत 180 देशों में से इसका जो नंबर था 105वां था। लेकिन जब 2019 में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जब नाम आया तो भारत 142वें पायदान पे पहुंच गया। लेकिन इससे साफ हो रहा है कि वास्तव में भारत में पत्रकारों की स्थिति या दुर्दशा दिन का दिन बिगड़ती जा रही है, और इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं जो अखबार मालिकान हैं, उनका सहयोग कर देना भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। सुधांशु जी, शिवू जी का कहना है कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता जगह से जो संपादक हैं, संस्थान है, वही पत्रकारों का साथ नहीं देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है, पत्रकारों की आवाज दबे नहीं, इसके लिए क्या करना आवश्यक है? शिबू भाई ने बिल्कुल सही कहा। इसके कहीं ना कहीं दोषी जो संपादक, जो प्रकाशक हैं, वो हैं। अगर वो यूनाइट होके और ये संगठन जो बनते हैं, अब एक चीज और बता दूं कि संगठन में जो बड़े जो बैनर होते हैं, उनके कोई भी सदस्य शामिल होने से कतराते हैं। वो इसलिए हैं कि अगर वो शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं संस्थान ऊपर कार्रवाई करेगा। मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए और सरकार को बाध्य करना चाहिए, सरकारों को, कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं, पत्रकारों को सहूलियत के लिए। अवधेश शुक्ला जी, सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ करना चाहिए? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आपका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर? पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकारों को उनके मांग के आधार पर उनको स्वशासन जारी करें, उनकी आर्थिक स्तर बढ़ाने के लिए कोई योजना चलाएं, और पत्रकार के रूप में जो सोशल मीडिया के लोग आकर के पत्रकारिता की छवि गिरा रहे हैं, उन पर भी नजर रखें, और बनाए कि किस तरह से पत्रकारिता करेंगे। कि चाहे हमारी ये सूचना विभाग के ही लोगों द्वारा ही बनाया जाए, नाम बनाए, ये नियम रहे, आपके ऐसे कराइए, नहीं कोई हमारे यहाँ कोई नियंत्रण नहीं है। अवधेश जी, समय की कमी की वजह से इस डिबेट को इसी वक्त रोकना पड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश शुक्ला, अध्यक्ष पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, जुड़े हुए थे। सुधांशु मिश्रा, संयोजक पत्रकार एसोसिएशन, और सीबू खान, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय मीडिया महासंघ दिल्ली से जुड़े हुए थे। पत्रकार
हमेशा सच का साथ देता है, चाहे उसके लिए उसे शासन से टकराना पड़े या प्रशासन से टकराना पड़े। लेकिन एक बात कहनी जरूरी है, क्योंकि कलम को हमेशा तलवार बननी पड़ती है। अगर आप सच के साथ हैं तो कलम तलवार की तरह काम करनी चाहिए। कभी भी पत्रकारों की आवाज दबनी नहीं चाहिए। इस पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।